अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ डी के कन्वेंशन हॉल पे। जैसे कि आप सभी को पता है 2 ऑफ दिस मंथ अरुणाचल रंग महोत्सव का शुरुआत हो चुका है और आज इसका 8वां दिन है। ये अरुणाचल रंग महोत्सव में काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृति स्टोरीज दिखाया जा रहा है थिएटर प्ले के द्वारा। तो आज का दिन में द स्टोरी ऑफ द टाइगर और एंड लाना रामायणा का एक थिएट्रिकल प्ले दिखाया जाएगा। ये आज इसका जो 8वां दिन है, जितना भी हमें थिएटर प्ले हुआ है, जितना भी हमें जनता लाइव देखने आए हैं, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जो थिएटर प्ले है, जो लाइव एक्शन हमें देखने को मिलता है, काफ़ी इसका जो छाप है हमारे जहन में रह जाता है, जिससे हम जो अलग अलग जो स्टेट्स है उसका स्टोरी को भी हमें देखने को मिले। और यही नहीं, हमारे अरुणाचल के जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, उन सबको भी इस थिएटर प्ले के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो आज का इस थिएटर प्ले का जो मैंने आपको नाम बताया, द स्टोरी ऑफ द टाइगर एंड लाना रामायणा, ये जो थिएट्रिकल प्ले है उसका हम झलके आज आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए अरुण भूमि के टीम के साथ बने रहे। Ay, hinglani, irak na ito na sila mo. Kung ana ba sinapat na siga na ba ng mga ara? Jayanta Meite, and we would also like to felicitate the offstage crew of this incredible play, The Story of the Tiger. Thank you all for coming to India, especially to Arunachal Pradesh. I hope you go back to Taiwan and share a lot of stories about our country, our state, our beautiful state. मैसेज इस प्ले में क्या है कि एक बंदा जो है एक शेर के साथ एक ज़िंदगी मतलब उसमें उसकी डिफ़िकल्टीज़ टाइम पे उसके साथ रहा हो, और उसके बाद क्या होता है कि आजकल जो नेचर और जो ह्यूमन के साथ जो डिस्टेंस जो है वो पॉलिटिकल रीजन और कुछ भी द सिंपैथी या जो लैक ऑफ सिंपैथी उसके हिसाब से हम लोग मोर एंड मोर जो नेचर से दूर होते जा रहा है, और उसके साथ साथ जो सिंपैथी लैक होने के कारण जो रेस के बीच में जो टेंशन जो होता है, जो उस सब के एक मैसेज ऑडियंस को देना चाह रहा था इस स्टोरी के थ्रू। हाँ सर, आपने कहा था कि you are from Manipur, but you have been to ताइवान में आप 20 साल से हैं, तो उसके थिएटर के सीन में आप शुरुआत से थे। तो अरुणाचल में अभी थिएटर सीन भी अभी शुरुआत ही हो रहा है, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ताइवान में मैं मणिपुर से हूँ, लेकिन ताइवान में 20 साल से वहाँ पे थिएटर कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अरुणाचल तो मतलब थिएटर पे मेरे जानकारी के हिसाब से उतना एक्टिव नहीं था। तो लेकिन इस बार इस फेस्टिवल मैंने देखा, एक नया वेब देखा, और मैं उतना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि अरुणाचल में इस तरह का फेस्टिवल होगा, और इतना अलग तरह की मतलब इंडिया के हर जगह से और इंटरनेशनल थिएटर द ग्रुप ऑल्सो पार्टिसिपेट हियर। सो इट्स अमेजिंग। आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग। आई थिंक दैट ओनली विल गो better. I think that I know the organizer is working very hard work and very their passion is there. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जितना दिन हमने थिएटर देखा, एक टीम स्टेज में देखा गया, बट यू बिकम वन मैन आर्मी। जो इतना अच्छा से आपने जो एड्रेस किया, कॉमेडी डाला, इमोशन डाला, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जो यहाँ का एक्सपीरियंस तो आपने अभी बता दिया, तो फर्दर आप लोग का वहाँ का जर्नी और यहाँ का स्टेज में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई मिला? मैं कैसा बोलेगा उसको, क्योंकि डिफरेंस तो होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत एडवांस है थिएटर, प्रोफेशनल लेवल पे करता है, और इंडिया में तो सेमी प्रोफेशनल, सम बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली में थोड़ा सा प्रोफेशनल थिएटर, उस जगह को छोड़कर इंडिया के हर स्टेट्स पे थोड़ा सा मैच्योर सेमी प्रोफेशनल इस तरह से। ताइवान में तो पूरा प्रोफेशनल थिएटर है। हाँ, तो इसी थोड़ा सा डिफरेंसेस है, लेकिन उस पर कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना, क्योंकि हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं।
आगे जाएंगे। हाँ। जैसे कि रिकन सर ने भी कहा कि वो आप लोग का साथ कोलैब करना चाहेंगे, तो आप इसको किस तरह से ले जाएंगे? Definitely, just because I also belong to Manipur and we have the different tribes, and Taiwan also have some 16 tribes. And when first time I saw their the costume and their tradition, I cannot make any difference. I think, oh, this is exactly same whatever we have in Northeast. जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हम लोग अलग ट्राइब्स जो है वो बहुत सिमिलर है. डेफिनेटली आई विल टॉक विद द रिकन एंड वी विल कोलैबोरेट समथिंग. हाँ, आज के मणिपुर को लेके आप कुछ दुख? हाँ, सो जो ये प्ले 2008 में ओपन हुआ था, तो उस समय जो लास्ट की कुछ डायलॉग जो है उस पर नहीं था. तो जब रिकन ने मुझे बुलाया यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया. तो मणिपुर का जितना जो प्रॉब्लम जो है उसको भी थोड़ा सा मैं डालूँ, उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेस करूँ. हाँ जी सर, आज 8वां दिन है और आज जो हमें देखने को मिला, एक तो ताइवान से देखने को मिला और अभी जो होने वाला है वो थाईलैंड से है. बाहर जो कंट्री से जो यहाँ में ला रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का स्टोरी जिस तरह से वो लोग दिखा रहे हैं. हाँ, हमारे कोशिश ये थी कि हम अगर प्ले करेंगे तो हम हम अब्रोड से, बाहर से लाएंगे, क्योंकि बाहर किस तरह का नाटक होता है उनको भी, हमारे लोगों को भी जानने की ज़रूरत है और उनको भी जानने की ज़रूरत है कि अरुणाचल में किस तरह का यहाँ का कल्चर है, किस तरह के यहाँ के टोपोग्राफी है या फिर यहाँ की कल्चर क्या है, हाँ यहाँ कैसे लोग दिखते हैं. तो ये एक आइडिया है. और दूसरा आइडिया ये है कि हम लोग यहाँ उनको लेकर आके हम कोलैबोरेशन का भी सोच रहे हैं. अगर उन लोग आते हैं हमारे यहाँ के चीज़ों को पसंद करते हैं, हमें भी उनका पसंद आता है, तो हम लोग क्या है, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाके सीख सकते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आके सीख सकते हैं. इस आइडिया की वजह से हमने कोलैबोरेट किया था. आज ताइवान का हुआ है, अभी उसके बाद थाईलैंड का होगा, उसके बाद फिर हमारा यूएसए से 2 प्रोडक्शन है, यूएसए से भी आएंगे और यूरोप का भी रिप्रेजेंटेशन हमने बराबर करके रखा है. तो जो थाईलैंड का शो है वो ऑनरेबल DCM सर उनके पहल से, उनके रिक्वेस्ट के वजह से ये थाईलैंड का शो आया है. ताइवान को तो हमने ही पहल किया था, ARM की तरफ से हमने कहा था कि आप अपना एक नाटक लेके आ जाओ, एंड देन द स्टोरी जो है उनका. और ये ताइवान का जो जिन्होंने परफॉर्म किया वो जो है मैथई है, वो मणिपुर से है, लेकिन ही इज़ बेस्ड इन ताइवान में पिछले 20 साल से रह रहा है, वही काम कर रहा है और वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट है. तो उनको मैंने कहा कि आ जाइए, एंड दे आर हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी. 8वां दिन है आज, तो आपको पब्लिक ऑडियंस का रिएक्शन या फिर ऑडियंस का किस तरह से प्यार मिल रहा है? ऑडियंस का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है. ऑडियंस भर के आ रहे हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं नाटक को. बिगिनिंग है, मुझे नहीं लगा था कि इतने बिगिनिंग में इतने लोग आएंगे क्या, लेकिन बहुत लोग आए हैं. हमारा बीच में तो कभी तो पूरा हाउसफुल हो जाता है. यहाँ 1200 जो सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो जाते हैं. आई एम वेरी हैप्पी. एंड देन सबसे खुशी की बात है हमारे यहाँ के ऑडियंस का, मैंने आगे भी बताया कि हमारे यहाँ को इतना सेंसिटिव, इतना सेंसिबल. जब नाटक शुरू होता है कोई आना जाना नहीं करता है, कोई बिना मतलब में येलिंग नहीं होता है, चिल्लाना उल्लाना नहीं होता है, झगड़ा मारपीट कुछ भी नहीं है. और मैं ये देख के मैं ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैं इसलिए मेरे ऑडियंस लोग को, जितने भी अरुणाचल के जो ऑडियंस है, आई एम सेइंग लाइक थैंक यू वेरी मच. आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो. अगर इस तरह से आप सपोर्ट करते रहें तो आपके बच्चे, हमारे जितने भी लोग हैं, वो बहुत आगे जाएंगे. और कीप सपोर्टिंग अस. अभी 5 तारीख तक है, 5 तारीख तक आप आइएगा. 5 तारीख को हम कंक्लूड कर रहे हैं IG पार्क में. थैंक यू, मोस्ट वेलकम.
กราบเท้าป่อเจ้าลา Now I'd like to request Sir He's a very good friend of mine, young friend of mine. For the last many years, we have been meeting each other. Whenever I go to Thailand, I become his guest. He's my friend, he's my guide. Everywhere he takes me around Thailand. Hi, we are brothers. We follow the same religion. We speak the same language. Our language word by word is same, but when we speak, it becomes total difference. So that is the only difference. So there had been a lot of cultural exchange between us and the Thai. We had gone to Thailand, our cultural team had gone to Thailand to perform. They had also come to Arunachal Pradesh, they had come to Namsai, they had gone to Tawang also to perform their this culture. Thank you, Mr. Krit Chaisenbun. तो जैसे आप सबको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फेस्टिवल अपना रंग महोत्सव स्पेशली थिएटर के लिए हम लोग ने आयोजन किया है एंड दिस इज़ द सेकेंड एडिशन। और ये सेकेंड एडिशन बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। अपना अरुणाचल का भी थिएटर यहाँ दिखाया जा रहा है और दिल्ली अपना NSD अपना देश का भी थिएटर परफॉर्म कर रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम देन इंटरनेशनल लेवल का भी। तो जैसे आज थाईलैंड का आप लोग ने दिखा है, थोड़ी देर पहले शायद ताइवान का भी आप लोग ने देख चुका होगा। तो मैं और DCM साहब वो ताइवान का देख नहीं पाया क्योंकि काफ़ी सारा मीटिंग्स चल रहा था, तो मीटिंग थोड़ा सा लंबा चल गया, तो जैसे जैसे थाईलैंड का थोड़ा बहुत देख पाया है एंड बहुत अच्छा लगा देख के। मैं अभी जस्ट आर्टिस्ट के साथ में चर्चा कर रहा था। जो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है, आप सबको पता है कि रामायण का एक एपिसोड यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को, वेरी शॉर्ट एपिसोड। तो रामायण जैसे आप सबको पता है कि अपना एक इस देश का मतलब बहुत ही पुराना एक ये कहानी है। इसको साउथ ईस्ट एशियन में लेके गया तो हमारा खास करके जो थेरावादा बुद्धिस्ट उन्होंने उसको लेके गया है। और आई थिंक थाईलैंड में जो सबसे पहले इस रामायण को रामायण कहते हैं, तो उसको पहला जो लिखा है तो आई थिंक उनका जो फर्स्ट किंग रामा 1 ने लिखा है, तो वो काफ़ी पॉपुलर है। और बताया जाता है कि आजकल का सिलेबस में भी जो उनका जो फर्स्ट किंग ने जो लिखा है वो सब भी सिलेबस में पढ़ने को मिलता है। इसको आर्ट फॉर्म में लेके आया है किंग 2 ने, जो आज यहाँ पे जो दिखाया आर्टिस्ट लोग विदाउट सेइंग अ वर्ड, वो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो वेरियस डांस फॉर्म में जो डिपिक्ट करता है, तो वो किंग 2 ने उसको किंग 1 से वर्जन को लेके, और ये जो है पूरा अक्रॉस द ग्लोब थिएट्रिकल ऐसे आर्ट के तौर पे शोकेस करता है। और जो रामकेन मीन्स द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड रामकेन, द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड राम को कहते हैं। तोसोकान का जो रोल है हमारा यहाँ पे देश में, जो रावण का रोल जो इन्होंने किया है, लेकिन वहाँ पे इन लोगों का ये बिलीव है रावण वाज एन इविल हियर, लेकिन वहाँ में बिलीव है कि उसका दोनों मिक्स है, इविल भी है और
थोड़ा अच्छाई भी है। तो आज जस्ट सिर्फ हाफ पार्टी शो हुआ है, जो इन लोगों फुल एपिसोड में जो रावण को जो मारेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे मतलब काफ़ी खुश हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन उन लोगों को वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ रिलेशन है, क्योंकि इविल भी है और थोड़ा अच्छापन भी होता है बोल के डिपिक्ट किया था। एनीवे दिस इज ग्रेट थिंग फॉर आवर कंट्री, क्योंकि अपना देश का जो संस्कृति है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी छाया हुआ है, और जिस प्रकार से थाईलैंड ने इसको प्रिजर्व करके थेरेटिकल रूप में लेके दिखाया है, वो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। और जैसे DCM साहब ने जो कहा कि खास करके थाईलैंड का साथ में इट हैज़ बीन लॉन्ग एसोसिएशन, थैंक्स टू DCM साहब, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का साथ में अपना अरुणाचल प्रदेश खास करके बहुत अच्छा रिलेशन हम लोग ने बिल्ड किया हुआ है। एंड विद द होप दैट इन कमिंग डेज ऑल्सो वी विल कंटिन्यू द कल्चरल एक्सचेंज ऑल्सो। एंड थैंक यू, I'm meeting you for the first time. I must welcome you in this beautiful state again also. I have met Madam N many of, I think a couple of times in Namsai area. So it was wonderful performance by all the artists, especially so young artists. It's a very, very impressive to see that your performance. I pray to Lord Buddha for your, good health and for your grand, success in life. Also, thank you so much. मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।